हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपरबोला के रिवीजन फॉर जे 2022। लेकिन उससे पहले आपको एक इलिप्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो रह गया था, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला, वो बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हाइपरबोला। और अगर उससे पहले आपने पहले की इलिप्स की रिवीजन वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसे भी एक बार ज़रूर देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने करना है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट जो कि हमारा बचा हुआ था, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो मैं इसको पैराबोला से रिलेट करके बता रहा हूँ आपको। जैसे पैराबोला की इक्वेशन हमारी होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में इसकी इक्वेशन हो जाती है वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स एक्स माइनस एल्फा, ठीक है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं पैराबोला बनाऊँ, ठीक है, ये रहा हमारा पैराबोला, ठीक है। इसका जो वर्टेक्स होता है स्टैंडर्ड पैराबोला का ओरिजिन पे होता है। हम क्या करते हैं, ये वर्टेक्स को किसी पी पॉइंट पे उठा के रख देते हैं जिसके कोऑर्डिनेट होता है अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाती है वो हमारी ये वाली बन जाती है, ठीक है। ये पैराबोला की शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का है, ठीक है। और अगर मैं इलिप्स की बात करूँ तो लेट से ये रहा हमारा इलिप्स, ठीक है। इलिप्स में हम वर्टेक्स को नहीं उठाते, ठीक है। इलिप्स में हम करते हैं शिफ्ट। जो हमारा ओरिजिन पे क्या होता है, सेंटर ऑफ इलिप्स होता है। तो सेंटर ऑफ इलिप्स को उठा के किसी पी पॉइंट अल्फा कोमा बीटा पे रख देते हैं। मतलब ओरिजिन पे जो सेंटर था उसको शिफ्ट करके अल्फा कोमा बीटा पे रख दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, वाई को रिप्लेस कर देंगे वाई माइनस बीटा से और एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स माइनस एल्फा से, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इन इलिप्स की, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में क्या होता है, देखो मैं सारी सिचुएशन कंबाइन कर रहा हूँ। जैसे ये हमारी होती है डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला इलिप्स कुछ जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही बताऊंगा। ये हमारी फिक्स्ड लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स, और ये हमारा एस फोकस होता है, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट। और कोई भी पी पॉइंट लेते हैं हम, ठीक है, और उसका डिस्टेंस चेक करते हैं। ये पॉइंट ये एम हो जाता है, ठीक है। ये तो ये जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है इसको एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पी का डिस्टेंस एम से और पी का डिस्टेंस एस से हम चेक करते हैं। तो अगर पी एस अपॉन पी एम, जिसको हम ई बोलते हैं, अगर ये 1 आ जाती है तो ये होता है पैराबोला, ठीक है। ई को बोलते हैं सेंट्रिसिटी। और अगर पी एस अपॉन पी एम 1 से छोटी आ जाती है तो इसे हम बोलते हैं इलिप्स, ठीक है। और अगर ये रेशियो पी एस अपॉन पी एम यानी कि ई ये 1 से बड़ा आ जाए तो जो शेप बनती है उसे हम बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसको अगर ये 1 से बड़ा है तो हाइपरबोला बनता है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड हाइपरबोला पे चलते हैं। स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला में क्या होता है, तो सबसे पहले ये हमारी होगी वाई एक्सिस और ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हाइपरबोला जो है कुछ इस तरह का बनता है, पैराबोला जैसे ही है, लेकिन ये जो ओपनिंग होती है ना ये थोड़ी ज़्यादा, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ठीक है। और ये होती है इसकी पहली डायरेक्ट्रिक्स, इसको डिनोट करते हैं हम m1 से। ये रही दूसरी डायरेक्ट्रिक्स एंड लेट्स से दिस इज m2, ठीक है। ये रहा हमारा S1 फोकस और ये हमारा S2, ये भी फोकस है, ठीक है। दो फोकस है, ठीक है। और ये रहा वर्टेक्स A1, ये वर्टेक्स A2, ठीक है। और यहाँ पे होता है वर्टेक्स B1 और यहाँ पे वर्टेक्स B2, ठीक है। एंड ये हमारी M2 होगी, ये हमारी M1 होगी, ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको लेट से ये Z1 है और ये Z2 है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी ये करवाए रखे हैं, ठीक है, कि किसको किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लाइन बनाऊँ y इज इक्वल टू एक्स वाली, ठीक है, यानी कि ये वाली, एक ये और एक ये वाली, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं
आइसमटोड्स, आइसमटोड्स, ठीक है। आइसमटोड्स बोलते हैं इनको, मतलब लाइन विच टचेस ग्राफ एट इन्फिनिटी, ठीक है। हाइपरबोला के ऊपर हमने ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाई, और ये जो आइसमटोड है इसको इन्फिनिटी पर टच करते हैं, ठीक है। तो ये वो लाइन जो ग्राफ को इन्फिनिटी पर टच करते हैं उसे हम आइसमटोड बोलते हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं इसके लेटेस्ट रेक्टम की। तो लेट्स से ये रहे इसके लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। ये L1, ये L2, ये L1, ये L1 डैश, दिस इज L2, और ये नीचे L2 डैश, ठीक है। तो ये हमारा हाइपरबोला मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड बना दिया, ठीक है। अब कुछ टर्म्स करते हैं इसकी, जैसे कि ये वाला पॉइंट जो होगा C, ये होगा सेंटर, ठीक है, ओरिजिन पे, सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। A1 A2, A1 A2 यानी कि ये, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। जैसे इलिप्स में मेजर और माइनर एक्सिस थी, इसमें A1 A2 जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। और B1 B2 की अगर मैं बात करूं, इसको हम बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। उसके बाद देखो, अगर मैं आपको से कहूँ कि आपको सिर्फ इतना पोर्शन देखना है, तो ये वाला सिर्फ एक पैराबोला है ना, और अगर मैं किसी पी पॉइंट से देखूँ, ये मेरा पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई हूँ, ठीक है। अगर मैं ये डिस्टेंस देखूँ सिर्फ पैराबोला के लिए, तो ये इक्वल होता है ना, तो मैं लिख सकता हूँ कि PS1 अपॉन PM1 ये ई के इक्वल होगा, ठीक है। आप ये वाला डायग्राम भूल जाओ, ये हाफ वाला, और सिर्फ इसको देखो तो ये पैराबोला, और पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है कि ये PS/PM होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसको भूल जाओ और सिर्फ इस वाले पैराबोला को देखो, और अगर इस पे पी पॉइंट एज्यूम करो, तो PS2 अपॉन PM2, ठीक है, PS2 अपॉन PM2 इक्वल टू ई होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि PS1 अपॉन PM1 इक्वल टू ई इक्वल टू PS2 अपॉन PM2 होगा, ठीक है। तो ये भी आपको लर्न करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारी है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, जो हमारा सेंटर है C, वो हमारा होगा ओरिजिन पे 0,0, A1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे A,0, ठीक है, और A2 के होंगे -A,0, ठीक है। और एक्स एक्सिस जो है इज ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, क्योंकि बताया ना A1 A2 ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, और A1 A2 किसके अलोंग लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। सो एक्स एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, और अगर मैं बात करूं B1 के कोऑर्डिनेट्स की, तो वो होंगे 0,B, और ऐसे ही B2 के कोऑर्डिनेट होंगे 0,-B, ठीक है। तो ये हमें इसके कोऑर्डिनेट्स से पता लग गए। जैसे A1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A,0, A2 के होंगे हमारे -A,0, B1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,B, B2 के क्या होंगे 0,-B, ठीक है। अब आगे करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। S1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे AE,0, S2 के कोऑर्डिनेट हमारे होंगे -AE,0, ठीक है। और S1 S2 के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो आएगा 2AE, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा हो फोकस के कोऑर्डिनेट सिंपली, तो +-AE,0, ठीक है। Z1 के कोऑर्डिनेट यानी कि ये वो जो डायरेक्ट्रिक्स है M1, इसके Z1 के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो Z1 के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएगा A/E,0, और Z2 के कोऑर्डिनेट्स -A/E,0, और Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस होएगा 2A/E। तो Z के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, +-A/E,0, ठीक है। तो ये पूरा कवर कर दिया है मैंने अब
कोऑर्डिनेट्स विद कोऑर्डिनेट्स कि किसके कोऑर्डिनेट कहेंगे, तो आपको याद रखना है फोकस के प्लस माइनस ए बाई कोमा ज़ीरो और डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए अपॉन ई कोमा ज़ीरो। अब इसी में कुछ बेसिक सी टर्म बताता हूँ आपको, जैसे कि ये पी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं पी एस वन की लेंथ जो होगी पी एस वन की, वो हमारी होती है ई एक्स माइनस ए। तो ये आपको याद रखना है, पी एस वन जो है वो होता है ई एक्स माइनस ए, और अगर मैं पी एस टू की बात करूँ तो वो मेरे पास होता है ई एक्स प्लस ए, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे अब आप पूछ सोचोगे कि एक्स क्या है, तो जो हमारा पी कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वही यहाँ पे एक्स है, ठीक है। और अगर मैं उसके बाद बात करूँ तो ये क्लियर लर्न करना है, पी एस वन जो है ई एक्स माइनस ए और पी एस टू ई एक्स प्लस ए, ठीक है। और उसके बाद बात करूँ ए एस की, ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस, तो ये मेरे पास होगा ए ई माइनस ए, ठीक है, दोनों तरफ ए ई माइनस ए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसके बीच का डिस्टेंस यानी कि एस वन जेड वन, तो वो मेरे पास होगा ए ई माइनस ए बाई ई, ठीक है। दोनों तरफ के लिए सेम है। अगर यहाँ से एस टू जेड टू की फाइंड करोगे तो वो भी यही आएगा ए ई माइनस ई बाई, बस साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, वो आप कर सकते हो। और जो ए एस के बीच का डिस्टेंस यानी कि वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस वो होता है ए ई माइनस ए, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया हाइपरबोला का, ठीक है, जितना भी था बेसिक्स। अब करते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन। तो जो हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है। जहाँ पर बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन होता है। यहाँ से आप इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड करते हो। दूसरे इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, नोट्स में आता है एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लेटस रेक्टम बनाया है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आ रही है एल वन डैश एल टू डैश, ठीक है। तो सबसे पहले एल वन के कोऑर्डिनेट्स मेरे होते हैं ए ई कोमा बी स्क्वायर बाई, तो जो हाइपरबोला को होता है एल वन के कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई कोमा बी स्क्वायर बाई ए, एल टू के कोऑर्डिनेट्स हमारे होते हैं ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। और अगर एल वन एल टू का डिस्टेंस फाइंड करूँ तो वो होता है टू बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। एल टू के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस ए ई कोमा बी स्क्वायर बाई ए, और एल टू डैश के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये एल वन, ये एल वन डैश आएगा यहाँ पे भी एल वन डैश आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यही बता देता हूँ, चलो एल के कोऑर्डिनेट्स मेरे होते हैं हमारे होते हैं ए ई कोमा बी स्क्वायर बाई ए, और एल वन डैश के कोऑर्डिनेट्स मेरे होते हैं हमारे ए ई, एल वन डैश के कोऑर्डिनेट्स मेरे होंगे ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। एल टू की बात करूँ, एल टू के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस ए ई कोमा बी स्क्वायर अपॉन ए, और अगर एल टू डैश की बात करूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस ऑफ ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। ये वही लिखा मैंने यहाँ पे, एल वन के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए ई कोमा बी स्क्वायर बाई, एल वन डैश के होंगे ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर बाई, एल वन डैश के बीच का डिस्टेंस टू बी स्क्वायर बाई ए, एल टू के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस ए ई कोमा बी स्क्वायर बाई ए, एल टू डैश के होंगे माइनस ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है एल टू डैश के बीच का, वो भी टू बी स्क्वायर बाई ए ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं अदर स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म में जाती है हमारी फॉर्म वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये जो हमारा हाइपरबोला है ये वर्टिकल हाइपरबोला बनता है, ठीक है। वर्टिकल हाइपरबोला मतलब कुछ इस तरह का बनता है, पहले ऐसा सा था तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे वर्टिकल हाइपरबोला, और ये इसकी
डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जो बस आपने ये लर्न कर लिया। और अगर ये फॉर्म है, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देना, ठीक है। यानी कि जहाँ पर एक्स था वहाँ पे वाई रख दो, और जहाँ पे वाई था वहाँ पे अब एक्स रख दो, ठीक है। इस वाली फॉर्म के लिए एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो, बाकी सारे रिजल्ट जो है हमारे सेम ही रहते हैं। तो ये था पैराबोला का पूरा बेसिक पार्ट। तो आपको बस ये डायग्राम ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे मेंस और एडवांस का पार्ट। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।